नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा अपडेट निकल के आया है। दोस्तों, उनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनको अन्य भत्ते और अब उनको पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी। देश के सभी राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और दोस्तों यह बढ़ोतरी लास्ट बढ़ोतरी है, यानी कि माने 2025 की लास्ट बढ़ोतरी है। लास्ट बार बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर। उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, तो आपको मैं बता देता हूं, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता देता हूं दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो सैलरी है उसमें बड़ा अपडेट किया गया है, यानी कि 9 दिसंबर 2025 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए से लेकर 24,800 तक किया गया है। दोस्तों, मैं बता देता हूं, यानी कि 25 से 30% तक मानदेय में बढ़ोतरी होगी। चाहे आप आशा सेविका हैं, आशा वर्कर्स हैं, किसी भी प्रकार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो आपके वेतन में वृद्धि की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, देश में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके वेतन में ये 2025 की लास्ट बढ़ोतरी हुई है। तो वीडियो में बने रहना और राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन की हम बात करें तो कितना मिलता है, जो अब औसतन क्या होने वाला है, तो बता देता हूं दोस्तों, जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर अपन न्यूनतम वेतन या औसतन वेतन निकालें तो 12,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायकर्ता का 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह होगा और जो प्रशिक्षक जो शिक्षक हैं या सुपरवाइजर है उनका 20,000 रुपए से लेकर 25,000 होने वाला है और सहायिका का वेतन 15,000 से 20,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। जो दोस्तों राज्यों के अनुसार और अनुभव के अनुसार, उनकी विशिष्टता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार भी अलग अलग हो सकता है। तो इसके बारे में विस्तार से हम आगे जानने वाले हैं, तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, भारत के अंतर्गत, देश के अंतर्गत 2025 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन लास्ट बार बढ़ोतरी हुआ है। आमतौर पर 2025 में प्रतिमाह 18,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच में होता था, जो राज्य और विशिष्ट भूमिका पर निर्भर करता था, बल्कि उनका प्रति माह 4,500 रुपए और 8,500 रुपए मिलता था। दोस्तों, अब उसको बढ़ाकर भी उसमें लगभग 4-5 हजार की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था दोस्तों, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके वेतन में लगातार बढ़ोतरी के बाद में अब लास्ट अपडेट निकल के आ गया है। दोस्तों, बता देता हूं, 2025 के अंतर्गत भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं राज्य के आधार पर लगभग अगर औसतन निकालें तो उनकी कमाई 8,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए प्रति माह निश्चित की गई है। और इसके साथ ही बता देता हूं, मध्य प्रदेश और केरल जैसे अधिक वेतन भी मिलता है। तो उसके बारे में उदाहरण के साथ हम बात करेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संपूर्ण जानकारी आगे जानने वाले हैं, तो वीडियो में जरूर बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, आंगनबाड़ी मुख्य सेविका यानी कि सैलरी राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन यह आमतौर पर एक प्रशिक्षक पद यानी कि सुपरवाइजर का मानदेय अगर हम भत्ते और सारी चीजें तय करें तो बिहार में सुपरवाइजर को 9,000 रुपए से लेकर नॉर्मल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और 12,000 तक, और इसी प्रकार से मुख्य सेविका को 20,000 से 24,000 तक तथा अधिक हो सकता है 2,800 रुपए पे ग्रेड वेतन मिलता है, शामिल किया गया है, जो कि एक सरकारी पे स्केल के आधार पर निर्धारित किया गया है। मुख्य सेविका सैलरी पद पे बात करें तो राज्य और पद और राज्य के अनुसार दोस्तों अनुसार अलग अलग है, लेकिन बता दें, अगर नॉर्मली हम एवरेजिंग या उदाहरण के लिए जाने तो अब उनको पे वगैरह लगाकर 20,000 से 25,000 से अधिक तक भी वेतन मिलता है। बिहार के अंदर उदाहरण माने तो दोस्तों बिहार के अंतर्गत भी 10,500 रुपए लगभग मिल सकता है। अन्य उदाहरण माने तो विभिन्न राज्यों में मुख्य सेविका पद के लिए मानदेय और वेतन अलग अलग हो सकता है। यह राज्य सरकार के नियमों और दोस्तों नीतियों पर भी निर्भर करता है, यानी कि अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग वेतन निर्धारित किया गया है। तो जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही न्यूनतम वेतन दोस्तों अब 10,000 रुपए से लेकर 24,800 तक होने वाला है, जो कि राज्य और अनुभव और उनकी विशिष्ट
प्रतिष्ठा योग्यता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। दोस्तों हम आगे जाने तो मुख्य सेविका पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर होता है, जिसका भूमिका सैलरी के निर्धारित राज्य सरकार के 7वें वेतन के अनुसार, अगर आयोग के अनुसार हम जाने तो 20,000 से 30,000 या इससे भी अधिक हो सकती है, जो राज्य के ऊपर डिपेंड करती है जिस राज्य में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो न्यूनतम वेतन है उसमें बम्पर बढ़ोतरी की गई है, साथ ही उनके प्रदर्शन के आधार पर भी उनको प्रोत्साहन राशि भी अलग से मिलती है। अगर नॉर्मली हम जाने तो आंगनबाड़ी सेविकर्ता का 7,000 से 9,000 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जिनको 9 मिलता है तो उसको 11, दोस्तों जिनको 7 मिलता था उनको 9, यानी कि लगभग 2,000 की बढ़ोतरी हुई है सेविका के अंदर। अगर सहायकर्ता के जाने तो उसके 500 रुपए की लगभग बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जिनको 4,000 मिलते तो उनको 4500, जिनको 4500 जिनको 5,000। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6500 रुपए से लेकर 7250, तो इस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उनको प्रोत्साहन राशि भी फिक्स कर दी गई है, यानी कि दोस्तों जिनके अच्छे यानी कि राशि की कार्यकर्ताओं को अच्छे प्रदर्शन के आधार पर उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बीच में हो सकती है प्रति माह के रूप में। तो दोस्तों यह प्रोत्साहन राशि भी बड़ी महत्व रखती है। अगर किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए मिलते हैं, अगर 10,000 रुपए उनको सैलरी मिलती है तो उनको 500 रुपए अगर प्रोत्साहन राशि मिलती है तो 10,500 रुपए, 10,500 रुपए उनको अब वेतन मिलेगा। साथ ही मैं बता देता हूं जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो 2025 का जो लास्ट अपडेट हुआ था, जिसके अंतर्गत पोषण 2.0 योजना के तहत 21,960 करोड़ का आवंटन हुआ था दोस्तों, जिनके मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी। उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त मानदेय का भुगतान 971 करोड़ का प्रावधान भी शामिल किया गया था। तो दोस्तों बता देता हूं सरकार के इस आवंटन के बाद में अब सरकार द्वारा, सभी राज्यों की सरकार द्वारा मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को लेकर, सुपरवाइजर वेतन को लेकर भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं अब उनको 10,000 रुपए से लेकर, अगर माने तो 10,500 से लेकर 24,800 तक न्यूनतम वेतन मिलने वाला है, जो राज्य और उनके अनुभव के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।